नेक्स्ट टॉपिक है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स। इसके बाद हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और केमिस्ट्री में आपको तकरीबन हर चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री का क्या होता है, एक बेस होता है। अब फिलिंग करने के लिए ऑर्बिटल्स की हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला प्रिंसिपल इसमें आता है अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल क्या बताता है, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल्स की करेंगे। इसके पहले तक जो है हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 तक शेल्स की पढ़ रहे थे, जिसमें आपने के एल एम में 2 8 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए थे। लेकिन अब हमें पता है कि शेल्स आगे डिवाइड कर जाते हैं सब शेल्स में, सब शेल्स आगे डिवाइड कर जाते हैं ऑर्बिटल्स में। तो अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑर्बिटल्स में फिल करनी है, बिकॉज ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है, एक ही शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। जैसे आपने पढ़ा 1s होता है, 1s के बाद 2s 2p, सेकेंड शेल में 2s ऑर्बिटल आते हैं और 2p। 2s और 2p ऑर्बिटल सेकेंड शेल के ही हैं, लेकिन इनकी एनर्जी जो है वो सेम नहीं होती है। तो पहले हमने किस ऑर्बिटल को फिल करना है, उसके बाद किस ऑर्बिटल को हमने फिल करना है, वो जो ऑर्डर है फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल्स का, वो हमें पता चलता है फ्रॉम द अबाउस प्रिंसिपल। अबाउस प्रिंसिपल क्या कहता है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स, जब हम एटम को ग्राउंड स्टेट में लेते हैं, मतलब जब उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में नहीं होते, वो ग्राउंड स्टेट में हैं, तो ऑर्बिटल्स जो हैं इनको फिल हम किस ऑर्डर में करेंगे। ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। ऑर्बिटल्स को फिल करना है उनकी इंक्रीजिंग एनर्जीज के अकॉर्डिंग। सबसे पहले वो वाला ऑर्बिटल फिल करेंगे जिसकी एनर्जी सबसे क्या होएगी, कम होएगी। उसके बाद नेक्स्ट हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल हम जो है फिल करेंगे। तो अब ये हमें एनर्जी जो है ऑर्बिटल्स की वो कैसे पता चलती है, किस ऑर्डर में हमने इनको फिल करना होता है। ये जो ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप ऑफ हमारा ऑर्बिटल्स है वो ये होता है 1s के बाद 2s, देन इज 2p, फिर हमने 3s को फिल करना है, 3p को करना है, 4s आ जाएगा, उसके बाद 3d आएगा, नेक्स्ट इज 4p, 5s, 4d, 5p, 5p के बाद है 6s, 4f, देन 5g होता है, फिर 6p आता है, 7s आता है, 7s के बाद आता है 5f, 6d, 7p ऑर्बिटल्स। अब ये सारे के सारे जो हैं ऑर्बिटल्स, इनको याद हम कैसे रखेंगे, यहाँ तक तो हमें पता होना ही चाहिए ऑर्डर जो है। अदरवाइज एक हमारे पास डायग्राम है ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए, हम इसकी हेल्प ले सकते हैं पूरा ऑर्डर लिखने के लिए। पहले हम लिखेंगे 1s ऑर्बिटल यहाँ पे, उसके बाद लिखते हैं 2s एंड 2p, 3s, 3p, 3d, जो जो ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं अभी तक वो हम लिख रहे हैं। देन 4s, 4p, 4d, 4f, लेकिन f तक ही अभी तक जो है डिस्कवर हुए हैं, बिकॉज जितने एलिमेंट्स अब तक अवेलेबल हैं वो सारे हमारे यहाँ तक कवर हो जाते हैं। इसके बाद 5s, देन इज 6s, 6p एंड 6d, लास्ट इज 7s एंड 7p लिखेंगे। ये पहले हमें ऑर्बिटल्स पता होने चाहिए कौन कौन से किस किस शेल में अवेलेबल है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डायगनली हम नीचे आएंगे। तो जो ऑर्बिटल रास्ते में पहले आएगा उसकी एनर्जी पहले आएगी। तो पहले 1s आ रहा है, इसके डायगनली आओ इस तरह से नीचे, तो पहले क्या आ गया 2s, देन कौन सा आया 2p, 2p के बाद कौन सा वाला आ रहा है 3s, देन डायगनली देखो 3s के बाद 3p, फिर 4s, 4s के बाद देखो 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद कौन सा आएगा 5s आ जाएगा, 4p के बाद हमारा 5s, देन 4d, 5p, 6s, 4d, 5p, 6s, then 4f, 5d, 6p and 7s, 4f, 5d, 6p, 7s, then हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 7s के बाद 5f, 60, 60 के बाद कौन सा आ जाएगा 7p। तो इस तरीके से भी हम ऑर्डर को है जो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक तो हमें ऑर्डर जो है इन ऑर्बिटल्स का फिलिंग का वो हमें लर्न होना चाहिए। ऑल्टरनेटिवली हमारे पास कई बार क्वेश्चन आ जाता है, दो ऑर्बिटल्स हमें दिए हुए हैं, जैसे कि हमें दिया हुआ है 4s और 3d दिया है, किसकी एनर्जी कम है किसकी ज़्यादा है अगर हमने बताना है, तो ऑल्टरनेटिवली हम इनकी इंक्रीजिंग एनर्जी जो है वो n+l रूल के अकॉर्डिंग भी
लिख सकते हैं कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, कौन से वाले की लेस है। इसको बोहर बरी रूल भी कहते हैं, बोहर बरी रूल। फॉर एग्जाम्पल हमने बताना है 4s और 3d ऑर्बिटल्स में से किसकी एनर्जी कम है, किसकी ज़्यादा है। तो इस ऑर्बिटल की n वैल्यू लिख लो, l वैल्यू लिख लो, इसकी भी n लिख लो और इसकी l वैल्यू लिख लो। इसकी l वैल्यू क्या होएगी हमारे पास, sp/d की होती है 2। अब सम क्या है n प्लस l का 5, यहाँ पे सम n प्लस l का कितना है 4। जिसका सम n प्लस l का कम होएगा उसकी एनर्जी क्या होएगी, कम। देखो 4s पहले आ रहा है, 3d जो है हमारा बाद में आ रहा है। तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस बोहर्स बरी रूल ऑल्सो टू डिसाइड किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। तो ये पहला हमारा प्रिंसिपल हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, अबाउस प्रिंसिपल, जो हमें बताता है ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल्स। पहले हम लो एनर्जी ऑर्बिटल को फिल करते हैं, उसके बाद जो है हाई एनर्जी ऑर्बिटल को फिल किया जाता है। अबाउस प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट हम आते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उनकी स्पिन क्या होएगी, ऑपोजिट होएगी। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 electrons and these must have opposite spin. फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक ऑर्बिटल बनाया, इस ऑर्बिटल में हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक की स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे की स्पिन क्या होएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं इसकी एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी क्या है, क्लॉकवाइज, लेकिन है तो दोनों की क्या है, ऑपोजिट है। तो ये करेक्ट मेथड है। लेकिन अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों हमारे क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, या दोनों हमारे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो ये हमारा इनकरेक्ट होएगा। तो पॉलिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है थर्ड रूल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी। ये रूल हमने तब यूज़ करना है जब हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं। मतलब p, d या f ऑर्बिटल में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम, उन ऑर्बिटल्स को कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो 3 में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx2, y2 एंड dz2। f जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन f में फर्दर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, f सबशेल में 7 जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं। अब मैं ले रही हूँ p ऑर्बिटल्स ले रही हूँ, ये मैं p ऑर्बिटल्स को ऐसे इकट्ठे बना रही हूँ बिकॉज इनकी एनर्जी क्या है, सेम। ये px ले लिया, ये py ले लिया, ये सपोज करो pz ले लिया। अब यहाँ पे क्योंकि एनर्जी इन ऑर्बिटल्स की क्या है, सेम है, अबाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है तो पहले इनको सिंगली फिल किया जाएगा इन ऑर्बिटल्स को, उसके बाद अगर और इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो हम इनकी क्या करेंगे, पेयरिंग करनी शुरू करेंगे। ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी। ये रूल कब यूज़ करना है, जब हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कौन से ऑर्बिटल्स लेंगे, p, d, और कौन से लेंगे, f ऑर्बिटल्स हम लेंगे, क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो डीजेनरेट हैं किसी शेल के लिए। कैन नॉट अकर, इनमें पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की तब तक नहीं हो सकती अनटिल ईच ऑर्बिटल of a given subshell has
1 इलेक्ट्रॉन ईच। जब तक इन ऑर्बिटल्स में, ये जो ऑर्बिटल्स मैंने बनाया, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने, जब तक इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन हम नहीं देंगे तब तक हम इनको ऐसे पेयर जो है वो नहीं कर सकते। पहले सिंगली फिल करना है, सिंगली फिल करने के बाद अगर और इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो हम इनकी क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक्चुअली हमें जो है इन 3 जो है प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए। अबाउस प्रिंसिपल, अबाउस प्रिंसिपल के बाद पॉलिस प्रिंसिपल, पॉलिस प्रिंसिपल के बाद हमने पढ़ा है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी। ये रूल्स पढ़ने